हेलो एवरीवन। तो अभी अब हम बैंक समाधान विवरण पत्र का प्रारूप के बारे में बात करेंगे कि इस प्रारूप में किस किस मदों को हमको जोड़ना है और कौन सी मदों को घटाना है। तो ये प्रारूप में शुरू में लिखा है रोकड़ बही के बैंक कॉलम का डेबिट शेष। रोकड़ बही की बैंक कॉलम का शेष। रोकड़ बही के बैंक कॉलम का शेष अगर डेबिट दिया है तो आप प्लस आइटम वाले में लिखोगे क्योंकि फेवरेबल बैलेंस है। अगर ये क्रेडिट दिया है तो माइनस आइटम वाले में लिखोगे। अगर ये पासबुक के अनुसार ओवरड्राफ्ट या अधिविकर्ष लिखा है तो प्लस आइटम में आएगा। पासबुक के अनुसार जमा शेष तो ये माइनस आइटम में आएगा। ये उल्टा होता है। तो अपने को ध्यान देना, रोकड़ बही के अनुसार शेष डेबिट है या क्रेडिट है। डेबिट शेष है तो प्लस आइटम में आएगा, अगर क्रेडिट शेष है तो माइनस आइटम में आएगा। अभी डेबिट शेष के आधार पे हम बनाएंगे। जोड़ी जाने वाली मदें मैंने पहले बताया था पहले वीडियो में, निर्गमित किए गए चेक को हम कैसे समझ सकते हैं। निर्गमित चेक जो भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं हुआ, इसको हम प्लस आइटम वाले में लिखेंगे क्योंकि हम अभी जोड़ने वाला काम कर रहे हैं। तो वैसे ही सेम है, ये बैंक द्वारा दिया गया ब्याज जो रोकड़ बही में नहीं लिखा गया है। बैंक द्वारा कोई भी ब्याज आपके अकाउंट में अगर जमा होता है, कोई भी लाभ आपको मिलता है जो आपके बैंक अकाउंट में तो जुड़ गया बट आपके रोकड़ बही में नहीं लिखा है, ये सिर्फ ब्याज नहीं कोई लाभांश भी हो सकता है। तो जब भी ऐसा दिया रहेगा आपके बैंक अकाउंट में जमा हो गया बट आपके रोकड़ बही में नहीं लिखा गया है, तो आप अपने रोकड़ बही में प्लस करोगे क्योंकि बैंक अकाउंट में जुड़ गया है, आपके रोकड़ बही में नहीं जुड़ा है। तो इसको हम प्लस करते हैं, प्लस वाले में लिखते हैं बैंक द्वारा ब्याज रोकड़ बही में नहीं लिखा गया है, इसको हम प्लस आइटम वाले में लिखेंगे। उसके बाद थर्ड दिया है बैंक द्वारा संग्रहित विनियोग पर ब्याज लाभांश विपत्र में जमा कर दिया गया है। मतलब आपको लाभ हो रहा है, लाभांश आपके अकाउंट में जुड़ गया है बट आपको सूचना अभी तक नहीं मिली है, तो आप अपने अकाउंट में अपने रोकड़ बही में नहीं लिखे हो। तो जब आपके अकाउंट में प्लस हो गया, आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो अपने रोकड़ बही का कैशबुक का भी बैलेंस आपको बढ़ाना पड़ेगा, तब आपका दोनों का जो बैलेंस है मैच होगा। तो आप इसमें भी प्लस करके मैच करोगे। थर्ड नंबर है बैंक द्वारा संग्रहित विनियोग पर ब्याज। बैंक द्वारा विनियोग पर ब्याज, संग्रहित मीन्स होता है जमा करना, इकट्ठा करना। ये लाभांश भी हो सकता है और विपत्र की राशि भी हो सकती है जो आपके अकाउंट में जमा हो गया है बट आप अपने रोकड़ बही में नहीं लिखे हो, तो उसको भी हम प्लस करेंगे। उसके बाद अगला दिया है ग्राहकों द्वारा हमारे खाते में सीधे बैंक में जमा राशि। कोई कस्टमर होता है जो आपने आज बोला बट वो 2 दिन बाद जमा करता है, 2 दिन बाद जमा किया, आपके अकाउंट में वो जमा हो गया है बट आपको पता नहीं चलता क्योंकि आज आपने बोला तो आज जमा नहीं किया, 2 दिन बाद जमा करता है तो आपके बैंक में वो आ गया बट आपके कैश बुक में वो एंट्री नहीं हुई है क्योंकि आपको नहीं पता, आपने तो आज बोला था आज करते। अगर वो सामने वाला इंसान आज जमा कर देता तो आप आज अपने रोकड़ बही में लिख देते, बट वो आज नहीं किया, 2 दिन बाद 4 दिन बाद करता है, तो आपके बैंक में वो प्लस हो गया है। तो यहाँ पे भी आपको प्लस करना पड़ेगा। आपके बैंक बैलेंस का जो अमाउंट है वो बढ़ गया है, जितना था उसके जमा करने के बाद बढ़ गया और आपके कैशबुक का अमाउंट नहीं बढ़ा है, तो प्लस करोगे तो बढ़ेगा। तो कोई कस्टमर होता है जो सीधे बैंक अकाउंट में जमा कर देता है, तो उसको हम प्लस करते हैं। ग्राहक द्वारा सीधा भुगतान, इसको हम प्लस करते हैं। उसके बाद है चेक बैंक में जमा किए किंतु रोकड़ बही में लिखना भूल गए। अब आपने चेक जो है बैंक में जमा कर दिए पर गलती हो सकती है आपसे, आपने रोकड़ बही में अपना नहीं लिखा है, तो आपके रोकड़ बही का जो बैलेंस है वो कम दिखाएगा बट बैंक का जो बैलेंस है वो ज़्यादा दिखाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, बैंक में वो प्लस हो गया है तो अपनी कैश बुक में हमको प्लस करना पड़ेगा क्योंकि हमने लिखना भूल गया, तो लिखना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो इसको भी हम प्लस करेंगे। चेक बैंक भेजा और रोकड़ बही में आपने नहीं लिखा है, इसको प्लस करोगे आप। उसके बाद है बैंक द्वारा पासबुक के जमा पक्ष में गलत प्रविष्टि। बैंक द्वारा पासबुक के जमा में कोई जमा पक्ष में समाकलन पक्ष में कोई गलत प्रविष्टि होती है तो ये आपका एक तरीके का
अगला है बैंक द्वारा पासबुक के जमा पक्ष में कोई गलत प्रविष्टि। कोई भी गलत प्रविष्टि होती है जमा पक्ष में तो आपका जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ेगा। बैंक में जब आपका पैसा बढ़ गया तो अपने कैश बुक में भी बढ़ाना पड़ेगा। हमारा कैश बुक में बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो ये बैंक द्वारा पासबुक के जमा पक्ष में कोई गलत प्रविष्टि होती है तो इसको प्लस करते हैं। बैंक पासबुक के जमा पक्ष में कोई गलत प्रविष्टि, इसको हम यहाँ पे प्लस करेंगे क्योंकि बैंक में प्लस हो गया है। अब उसके बाद ये इसका काम खत्म। अब देखेंगे हम घटाई जाने वाली मदें। बैंक में जमा चेक जो संग्रहित नहीं हुए, ये निर्गमित चेक जो भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं हुए और बैंक में जमा चेक जो संग्रहित नहीं हुए, ये दो मद जो है आपको ज़्यादातर हर क्वेश्चन में मिलेंगे। तो इसको आप अच्छे से समझ लेना। बैंक में आपने कोई चेक जमा किया है, आप जब कोई चेक बैंक में जमा करते हो तो वो आपके रोकड़ बही में आप प्लस कर दिए, बट बाद में आपको सूचना मिलती है, बाद में आपको पता चलता है कि वो बैंक में जमा हुआ ही नहीं है, संग्रहित नहीं हुआ है। तो ऐसे में क्या होगा, हमने अपने अपने रोकड़ बही का बैलेंस बढ़ा दिया है और बैंक का बैलेंस नहीं बढ़ा है, तो अपने रोकड़ बही में हमको माइनस करके दोनों को मैच करना पड़ता है। बैंक में जमा चेक जो संग्रहित नहीं हुई, ठीक है, ये आपका माइनस होता है, इसको माइनस वाले कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद है अगला बैंक व्यय, कमीशन, बैंक अधिविकर्ष पर ब्याज, बैंक द्वारा लगाया गया कोई भी चार्जेस, ये सारे आपके माइनस होते हैं, ये माइनस होने वाले मद हैं। कोई भी खर्च जो आप भुगतान करोगे या आपके लिए वो खर्च है, वो सारी चीज़ें माइनस होती है। ये बैंक व्यय हो सकता है, कमीशन हो सकता है, अधिविकर्ष पर ब्याज हो सकता है, या कोई भी और चार्जेस हो सकते हैं। तो जितने भी चार्जेस हैं जो आपको भुगतान करने हैं वो आपके बैंक से कटेगा, तो अपने रोकड़ बही में आपको माइनस करना पड़ेगा। बैंक से कटा मतलब आपका पैसा कम होगा, कम हो मतलब आपको ही माइनस करना पड़ेगा। बैंक व्यय, कमीशन, अधिविकर्ष पर ब्याज आदि ये हो सकते हैं, इसको हम माइनस करते हैं। उसके बाद बैंक द्वारा हमारे ग्राहकों को सीधे किए गए भुगतान। अगर बैंक जो है कोई कस्टमर को भुगतान करता है सीधा, मतलब वहाँ से आपके बैंक अकाउंट से सीधा पैसा कट जाता है, जितने का भी भुगतान करना है बैंक अपनी ओर से कर देता है, आई मीन आपकी ओर से वो खुद कर देता है, तो आपके बैंक का जो बैलेंस है वो कम होगा। जब वो किसी को भुगतान करेगा या बीमा किस्त का भुगतान करता है, किसी भी चीज़ का भुगतान करता है, ज़्यादातर बीमा किस्त इसमें आता है क्वेश्चन में, तो कोई भी भुगतान करेगा तो आपका जितना बैलेंस रहेगा वो माइनस हो जाएगा बैंक बैलेंस में। तो आपका जो बैंक में माइनस हुआ है तो अपने कैश बुक में भी माइनस करना पड़ेगा, इसलिए इसको यहाँ पे हम माइनस करते हैं। बैंक द्वारा कोई ग्राहक को सीधा भुगतान, इसको भी हम माइनस करते हैं। बैंक में जमा किए गए ऐसे चेक जो अनादृत हो गए, बैंक में आपने कोई चेक को जमा किया है और जमा होने के बाद वो अनादृत हो जाता है, तो ऐसे चेक का जो पैसा है वो ऑटोमेटिक माइनस हो जाता है। आपने कोई चेक बैंक में जमा किया तो वो प्लस हो गया, आपका पैसा बैंक में जमा हो गया, बट वो चेक अगर अनादृत होता है, बाउंस होता है, तो वो पैसा जो है ऑटोमेटिक डेबिट हो जाता है, कट जाता है। तो आपके बैंक से वो पैसा कटा तो अपनी कैश बुक में भी क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। बैंक में जमा कोई चेक है और वो अनादृत हो गया तो इसको भी हम माइनस करते हैं। आपने जब बैंक में जमा किया, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। बैंक में आपने कोई चेक जमा किया, अब वो जमा करोगे तो आपका जो कैश बुक का बैलेंस है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने पैसा जमा किया है तो आपको पैसा मिल रहा है। आपने जमा किया तो आपके कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया और बैंक का भी बैलेंस बढ़ गया, तो दोनों भी बराबर हो गए, बढ़े दोनों साइड। अब आपको पता चलता है कि वो चेक अनादृत हो गया। जब आप जमा किए तो आपका पैसा बढ़ा था, अनादृत हुआ तो वो माइनस हो जाएगा, बढ़ा था वहाँ पे, अभी अब बैंक से माइनस हुआ तो आप अपने कैश बुक में भी माइनस करना पड़ेगा, दोनों जगह माइनस होगा। अगला है आपका चेक निर्गमित किए गए किंतु रोकड़ बही में लिखना भूल गए। अब किसी व्यक्ति को आपने चेक दिया, चेक आप देते हो तो कैश बुक के क्रेडिट साइड में आप उसकी एंट्री करते हो, बट यहाँ पे क्या है, वो रोकड़ बही में आप लिखे ही नहीं हो। जब भी आप कोई चेक किसी को देते हो, किसी को निर्गमित करते हो तो क्रेडिट पक्ष में लिखते हो, समाकलन पक्ष में लिखते हो,
और वो लिखने से जितना भी आपका बैंक बैलेंस रहेगा वो माइनस होता है। क्रेडिट पक्ष में कोई भी आप एंट्री करते हो उससे आपका पैसा जाता है। ये जैसे आप कैश बुक बना रहे हो तो ये आपका डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड। इस साइड जितने भी आपको प्राप्त होते हैं उसको आप लिखते हो, और क्रेडिट साइड आप जितने भी भुगतान करने हैं उसको लिखते हो। तो क्रेडिट पक्ष में आप लिखोगे उसको, तो जितना भी आपका पैसा रहा होगा क्रेडिट पक्ष में आप किसी की एंट्री करोगे तो कम होता है। बट यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, आपने चेक तो निर्गमित किए, यहाँ पे लिखना तो था बट वहाँ पे लिखना ही भूल गए, तो आपका पैसा कम नहीं हुआ, उतना का ही उतना है। तो आप जब किसी को भुगतान करोगे तो आपका पैसा कम होगा, तो इसलिए यहाँ पे इसको माइनस करना पड़ेगा। वो तो आप लिखे ही नहीं हो, लिखना भूल गए हो, लिखना पड़ेगा उसको, इसलिए यहाँ पे आपका पैसा कम होगा, माइनस होगा। जितने का भी आपका बैलेंस रहा होगा वो लिखने से माइनस होगा। और वो जो चेक है वो व्यक्ति बैंक जाके वो ले लेता है, बैंक जाएगा वो पैसा ले लिया तो बैंक का बैलेंस तो ऑटोमेटिक कम होगा ही, वो जब भी जाएगा। बट आप यहाँ पे लिखे नहीं हो तो आपका बैंक का कैश बुक का बैलेंस जो है नहीं कटा है, तो यहाँ पे लिखने से वो माइनस होगा। यहाँ पे हम माइनस करेंगे, चेक निर्गमित किए हमने किया पर रोकड़ बही में नहीं लिखा, इसको भी हम ये माइनस करते हैं। एक लास्ट पॉइंट है, बैंक द्वारा पासबुक के नाम पक्ष में या विकलन पक्ष में या डेबिट पक्ष में कोई गलत प्रविष्टि, जैसे क्रेडिट पक्ष की कोई गलत प्रविष्टि होती है बैंक द्वारा तो उसको हमने प्लस किया था, वैसा ही नाम पक्ष में या विकलन पक्ष में कोई गलत प्रविष्टि होती है तो उसको हम माइनस करते हैं, जस्ट अपोजिट होता है। बैंक के नाम पक्ष में कोई गलत प्रविष्टि है, इसका मतलब ये है कि नाम पक्ष में कोई एंट्री करने से आपका बैंक का जो बैलेंस है वो कम हो जाता है। जैसे यहाँ पे नाम पक्ष में कैश बुक में आप नाम पक्ष में लिखते हो तो आपका पैसा बढ़ता है, नाम पक्ष में जितने भी प्राप्त हुए वो लिखते हैं। बट इसका डेबिट पक्ष और उसका क्रेडिट पक्ष, इसका क्रेडिट पक्ष और उसका डेबिट पक्ष, ये दोनों मिलते हैं। इसका डेबिट पक्ष जो है उसका अपोजिट होता है, इसका क्रेडिट पक्ष जो है उसका अपोजिट होता है। तो यहाँ पे जो आपको प्राप्त होता है उसको डेबिट पक्ष में लिखते हो, बट बैंक के पासबुक में जो निकलता है, बैंक से पैसा निकलता है, मतलब जो माइनस होता है उसको आप डेबिट पक्ष में एंट्री करते हो। तो बैंक के डेबिट पक्ष में कोई गलत प्रविष्टि हुई है तो आपका पैसा निकल गया, माइनस हो गया, तो आपको यहाँ पे भी माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक को तो आप कुछ नहीं कर सकते, बैंक में कोई चेंजेस नहीं ला सकते, अपने कैश बुक में लाओगे। तो बैंक द्वारा पासबुक के नाम पक्ष में कोई गलत प्रविष्टि है तो उसको आप यहाँ पे माइनस करोगे। पासबुक के नाम पक्ष में कोई गलत प्रविष्टि, ये आपका माइनस होगा। ये आपने अपना प्रारूप रेडी कर लिया, इसका टोटल करने का तरीका मैंने बता दिया था पिछली वीडियो में। यहाँ पे आप इधर का टोटल करोगे तो ये आएगा, इधर का ये आएगा, यहाँ पे दोनों का टोटल करोगे। अब आपका रोकड़ बही के बैंक कॉलम का ये शेष डेबिट था, विकलन था, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो रोकड़ बही के अनुसार आप बना रहे हो, तो यहाँ पे जो आएगा वो पासबुक के अनुसार होगा, बैंक पासबुक के अनुसार। रोकड़ बही के बैंक कॉलम का शेष डेबिट था तो यहाँ पे पासबुक के शेष क्रेडिट होगा, वो डेबिट था तो ये क्रेडिट, वो रोकड़ बही था तो ये पासबुक, जो आंसर आएगा वो पासबुक के अनुसार आएगा। और अगर ये रोकड़ बही के बैंक कॉलम का अधिविकर्ष होता है या समाकलन शेष होता है तो यहाँ पे होगा पासबुक के अनुसार डेबिट शेष या विकलन शेष। इसका टोटल करने का तरीका होता है ये, इधर का प्लस आइटम को प्लस करेंगे, प्लस आइटम को सारी मदों को जोड़ोगे, जो शेष रहेगा जोड़ने के बाद जो आएगा वो ज़्यादा ही आएगा, और ये कम वाले को नीचे लिख के माइनस करते हैं। तो जो माइनस करने के बाद आंसर आता है ये ऐसा माइनस करोगे तो ये जो आएगा वो होगा आपका आंसर, वो रोकड़ बही के अनुसार था।